मानसी ने खुशी खुशी रसोई में काम निपटाया क्योंकि आज की रात का कार्यक्रम विशेष था। मनीष के साथ मूवी देखने का प्रस्ताव उसके दिल में उमंग भर रहा था। रसोई की सफाई करते हुए उसकी सोचें इधर उधर दौड़ने लगीं। उसने सोचा, क्या उसकी सासू माँ आज मना करेंगी? ऐसे कई मौके पहले भी आए थे जब उसकी सास ने आखिरी पल में उसके अरमानों पर पानी डाल दिया था। लेकिन आज मानसी ने अपने मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर मनीष के साथ बाहर जाएगी। उसकी छवि में सिर्फ मूवी का विचार घूम रहा था, लेकिन अचानक उसका ननद आरती का आगमन एक हलचल लेकर आया। आरती की बातें कहीं कहीं पर कटुता लेकर आती थीं और वह अपने छोटे से बड़प्पन में अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रही थी। आरती ने बिना आहट के आकर के मानसी के पैरों के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश की। तुम मूवी देखने जा रही हो? उसने पूछा। मानसी ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है। इसका मतलब यह था कि उसे भी आरती को कोई जानकारी नहीं देनी थी। आरती की टांग अड़ाने की आदत उसे से बहुत जुदा थी। आरती ने शुक्रिया कहा और फिर से शुरू कर दिया। बाहर का खाना आजकल स्वस्थ नहीं होता, इसलिए बिताए हुए पैसे का क्या फायदा? मानसी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती का तर्क थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसे घर के बजट और बाहर जाने के नुकसान का डर था, जो कि मानसी को मजबूर कर रहा था। लगता है कि मानसी का हारना अब निश्चित है। आरती की उपदेश देती बातें उसके मन में खदबदाने लगीं। क्या किया जाए? क्या कोई रास्ता है कि वह अपने मन की कर सके? ये सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे उसके जज्बातों को दोयम दर्जे पर रखा जा रहा हो। मानसी ने अपने मन को मनाते हुए कहा, पति की इच्छा भी सर्वोपरि होती है, पर क्या सिर्फ पति की इच्छा ही महत्वपूर्ण है? क्या ननद की बेतुकी बातें उसकी खुशियों को भी प्रभावित कर सकती हैं? यह सोचते सोचते मानसी ने फिर एक बार इस संबंध पर ध्यान देने का निर्णय लिया। वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखेगी, लेकिन आज की रात तो बस मनीष के साथ गुजरने वाली थी। ननद रानी, जो आपके ससुराल में चलता है वो यहाँ थोड़ी ना चलेगा। मानसी फटाफट रसोई में काम निपटा रही थी। मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बना चुकी थी, बस अब रसोई की सफाई करने में लगी हुई थी। उसके बाद उसे तैयार भी होना था। आज उसे मनीष के साथ मूवी देखने जाना था। मनीष सुबह ही कह गया था, शाम को काम से फ्री हो जाना, आज मूवी देखने जाएंगे और साथ ही डिनर भी बाहर ही करेंगे। बस हम दोनों और कोई नहीं, इसलिए फटाफट रसोई से फ्री हो रही थी। मन में उमंग थी कि आज पति के साथ अकेली मूवी देखने जाऊंगी और डिनर भी बाहर ही करूंगी, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था, कहीं लास्ट मोमेंट पर सासू माँ मना ना कर दे। वह कई बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान ननद आरती का होता था। कहने को तो ननद महज 25 साल की थी, लेकिन बड़े बुजुर्गों जैसी बातें करती थी और भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। ननद की और उसकी शादी में महज 7 दिन का फर्क था। ननद की शादी पहले हुई थी और उसकी शादी 7 दिन बाद। खुद तो सारे मजे लेती थी जिंदगी के, लेकिन भाई भाभी के लिए नए नए नियम निकाल कर लाती थी। कितने अरमान थे शादी के बाद पति के साथ बाहर घूमने जाएगी। दोनों ने शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शादी के बाद मनाली जाकर आएंगे, पर ननद ने अड़ंगा लगा दिया। खुद तो शादी के बाद हनीमून पर शिमला जाकर आ गई, लेकिन जब भाई भाभी की बात आई तो यह कहकर टांग अड़ा दी, ये तो आजकल के चोचले हैं, वो तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो कभी ना जाती। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने जाने से मना ही कर दिया। खैर, अभी काम से फ्री होकर बाहर आई ही थी कि इतने में ननद आरती दीदी अचानक बिन बादल बरसात की तरह घर आ गई। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। इसे भी अभी आना था। अब इसे पता चला कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो ये बेवजह अपनी टांग अड़ा देगी। फिर मम्मी जी 2 बातें मुझे ही सुनाएंगी तो सुनाएगी, साथ में मना ना कर दे। मन ही मन सोचती हुई मानसी ने आरती को नमस्ते किया और उसके लिए पानी लेने रसोई में चली गई। अभी पानी लाकर परोसा ही था कि आरती ने कहा, भाभी, मैंने सुना है कि मूवी देखने जा रहे हो। मुझे तो बहुत दिन हो गए मूवी देखे हुए। मैं तो मूवी देखती ही नहीं। आजकल की मूवी किसी काम की नहीं होती है। बेवजह की मारधाड़, घर फोड़ने के किस्से, इसके अलावा होता ही क्या है। वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? दीदी, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी देखने जाएंगे। इन्होंने ही टिकट बुक कराया है, मानसी ने कहा और अंदर जाने लगी। अरे ऐसे कैसे आपको पता नहीं? आपने भी तो कुछ सलाह दी ही होगी। और मम्मी बता रही थी कि उसके बाद आप डिनर भी बाहर ही करके आओगे। भाई, बाहर का खाना आजकल हेल्दी नहीं होता। हमारे पड़ोस में वो वर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी बाहर खाना खाकर आई थी। 2 दिन तक पेट पकड़कर बिस्तर पर पड़ी रही। ये होटल वाले भी स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते। मानसी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाने लगी तो आरती बोली, अरे भाभी, अपनी घर गृहस्थी संभालो। क्या रखा है इन सब चीजों में? सब घर के बजट बिगाड़ने के तरीके हैं। और कुछ नहीं जीजी, मैं इस बात पर जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल तो मुझे जाना है। अब तो इन्होंने कह दिया तो मैं मना नहीं कर सकती। आखिर पति की इच्छा भी सर्वोपरि होती है। मानसी भी बात बनाते हुए बोली, बहू पति को मनाना तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, उसका बहाना तो मत ही बना। और वैसे भी आरती सही तो कह रही है, बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता।
और एक बहू को अपने घर गृहस्थी ही संभालनी चाहिए, ना कि घर के बजट को बिगाड़कर बाहर घूमने फिरने में बेवजह खर्च करना लो हो गई ये भी शुरू। हे भगवान, कहीं इनकार न कर दे, मानसी मन ही मन सोचते हुए बोली। पर मम्मी जी, कुछ चीजें अपनी खुशी के लिए भी तो की जाती हैं, जैसे दीदी को बाहर